सुप्रिया जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप स्पिरुलिना का काम है आपका, पर जैसे फूड सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे हैं बाज़ार में, बहुत सारी कंपनियाँ पहले से भी बनाती हैं ये। तो जब आप ये स्पिरुलिना का आपने काम शुरू किया, कैसे अलग था आपका कारोबार, क्या किया आपने जिसने आपको यहाँ तक लाया, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचाया, यहाँ तक के आने का आपका कैसा रहा सफ़र, बताइएगा हमें। अलग अगर कहना चाहूँ तो 10 साल पहले, 8-10 साल पहले जब स्पिरुलिना का फार्मिंग कर रहे थे तो कई सारे लोगों ने तब शुरू किया था। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं उनको पता है कि स्पिरुलिना का फार्मिंग का तब बहुत चल रहा था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने प्लांट बंद कर दिया। तो मेरा भी ये ऐसे था, शुरू में 2 साल मुझे कोई इनकम नहीं था, उसमें से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी एज ए लेडी, मेरे बच्चे छोटे थे, फिर भी सोचा था कई बार बंद करने का, लेकिन फिर एक मोटिव के साथ चले थे कि ये शुरू किया है, ये भी मेरा एक बच्चा ही है जैसे, उसको मुझे आगे लेके जाना है। तो कई सारे चेंजेस करके, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैंने एक इकोनॉमिक और एडवांस टेक्निक डेवलप की है, तो इसीलिए मैं आज तक उस बिज़नेस में हूँ। 8 साल हो चुके हैं मुझे, और मैंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया है। तो मैंने कई सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया है, और इससे मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे 30 से ज़्यादा प्लांट आज चल रहे हैं लोगों के, जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग लिया है और जो सक्सेसफुली पिछले 2 सालों से अपना स्पिरुलिना फार्मिंग कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं और आगे जाने का सोच रही हूँ, और आगे जाके मैं ऐसे सोचती हूँ कि स्पिरुलिना का, जैसे हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, मिल्क का वाइट रिवॉल्यूशन आया, वैसे न्यूट्रिशन का कुछ स्पिरुलिना का रिवॉल्यूशन आए, देश में बहुत सारे स्पिरुलिना के प्लांट बने, और हमारा देश, हाँ। I want to ask you here because you know, after you inspiring so many people, Yes. my understanding is that many people are venturing into spirulina farming, and that too when we say that you can earn up to 1 crore rupee Yes. just from 1 acre per year. Yes. Everyone wants to do that, right? Yes. My worry is if everyone gets into this, how big is the opportunity? Is that going to affect the price of spirulina in the future? डेफिनेटली प्राइस अफेक्ट करेगी अगर कंपटीशन आएगी, बट अगर आप कस्टमर का कहोगे तो 5 years अबो एवरीवन इज़ योर कस्टमर। हम जो फूड खा रहे हैं उसमें से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो हर किसी को ज़रूरत है स्पिरुलिना की, हर किसी को ज़रूरत है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट की। और एक्सपोर्ट का भी बहुत अच्छा मार्केट है स्पिरुलिना का, जो अभी जो है एक्सपोर्ट में चाइना, म्यांमार जैसी कंट्री है, तो हम भी, इंडिया भी बहुत अच्छी तरह से स्पिरुलिना का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट का अगर देखें तो कोई लिमिट नहीं है, जितने भी प्लांट हो जाए उतने ज़्यादा कस्टमर है, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आनंद जी, आजकल ना यूनिकॉर्न के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, और पेपर में भी हम पढ़ते हैं किसी को 100 करोड़ मिले, 50 करोड़ मिले, लेकिन उनकी सोच होती है कि 3 साल 5 साल में एक बहुत बड़ी कंपनी उठा के IPO कर ले। लेकिन एक्चुअली जो उन्होंने बोला कि मेरी कंपनी मेरे बच्चे की तरह है, तो अगर आप ये देखें कि हमारी जो सृष्टि है उसमें अगर हम धरती में भी एक बीज डालें तो उसमें ज़्यादा खाद देने से ऐसा तो नहीं कि आम का पेड़ 2-4 साल 5 साल में बड़ा हो जाएगा। तो आपकी जो 8 साल की जर्नी है, आपको कभी मतलब ये नहीं महसूस होना चाहिए कि भाई आजकल ये बहुत चल रहा है कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, लेकिन जो पेशेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं यही एक्चुअली सही तरीका है और सस्टेनेबल है। और यही मैसेज हम सबको देना चाहते हैं कि आप जो भी काम करें उसमें लगे रहें, उसमें हार ना माने, और धीमे धीमे बढ़ेगा और फिर बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। सो ये ज़रूरी बात है, क्योंकि आजकल सबके मन में ये है कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और शॉर्टकट लेके बढ़े। रश्मि जी, हमने ऐसा देखा है, मेरा अनुभव इतने साल का, जो जितना आगे जल्दी बढ़ता है उतना नीचे जाता है। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यूनिकॉर्न तो बन गया लेकिन कंपनी घाटे में, उससे अच्छा भैया कुछ लगाओ 1 करोड़ कमाओ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? Anand ji, I must add here, in the name of building unicorns, many platform businesses, they're killing small businesses. Yes. That's not the way to use technology. We should use technology to empower many small businesses. I think that's not really happening in many areas. I have seen some unicorns, they've really killed millions of small businesses, which is very dangerous. Correct.
मेरे बिजनेस के बारे में और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये रूरल इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा और अर्बन में भी अगर कोई करना चाहता है तो स्पिरुलिना के कई सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं और फूड के भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे स्पिरुलिना का एनर्जी बार हो गया, तो लेडीज़ के लिए स्पेशली अर्बन एरिया में भी अगर वो स्पिरुलिना के साथ उसके बाय प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहती है तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये खेती जो है धूप में खेत में जाके नहीं करनी। ये धूप में ही करनी पड़ती है, खेत लेकिन में एक जाके। आप छोटे एरिया में भी हाँ, कर सकते हो ना, छोटे खेत एरिया में कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आपको धूप के जाना है और अगर आप फार्मर है तो धूप से कोई डरने की बात नहीं है। Shrikant Shastri has been on the jury and has been a part of selecting our 17 Shresht icons who are with us today. Shrikant, you say you are a mentor on a mission. How much has this show helped you on that mission? very hugely. मैं समझता हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स की जिंदगी तो बदली होगी शो की वजह से। मेरा मानना है कि मेरी जिंदगी भी बदली है शो की वजह से, क्योंकि इतना इंस्पिरेशन मिला है, मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले हैं। जब आज मैं जाके किसी नए स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर करता हूँ, ये सारे आइडियाज भी मैं उनके सामने रखता हूँ, तो बहुत बदलाव आया है, बहुत इंस्पिरेशन मिला है। तो मैं इतना संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँ। That's wonderful. मल्लिका जी, मेरा आपके लिए ये सवाल है, मैंने आपकी कहानी भी सुनी थी जब आपसे पहली बार मिला था, तब से लेकर अब तक आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में क्या परिवर्तन आया है इस शो की वजह से? आपने और लोगों के किस तरह से इंस्पायर किया है, थोड़ा बताइए कि क्या परिवर्तन आया है। थैंक यू सर। इस शो के बाद बहुत कुछ बदला है मेरे जीवन में। एक तो फैमिली सपोर्ट अब बहुत ज़्यादा मिलने लगा है, जो पहले मैं थोड़ी जब अकेली फील करती थी, अब सारे लोग, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड तो खैर अब वो भी साथ दे रहे हैं। और बहुत लोग ने मुझे मैसेज किया फेसबुक, इंस्टा पर कि कैसे मतलब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। और कई महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, जिनके मन में है कि कुछ वो करें आगे चलकर, लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और उन्होंने बताया कि आगे चलकर मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताएं कैसे करना है। एक मेरा ग्रुप है, बिहार की महिलाओं का ग्रुप है जो दिल्ली में रहती हैं वो लोग। तो वो लोग का अभी एक प्रोग्राम था, हरतालिका तीज होता है हमारे तरफ, तो उसका एक प्रोग्राम तो उन्होंने रखा था। उसमें मुझे इनवाइट किया गया, कहा कि आप अपनी कहानी यहाँ आके बताइए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि 200-300 महिलाएं हैं उस ग्रुप में और सब ने मुझे वहाँ बुलाया, मेरी बातें सुनी और सब ने बहुत तारीफ़ की। जिस दिन ये शो आया उस दिन तो मतलब कॉल्स और मैसेजेस का मतलब ऐसा तांता लग गया कि सारा रात दिन मतलब दूसरे दिन तक बहुत सारे मैसेज आए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अकेले मैं चली थी, इसको मतलब स्टार्ट किया था और आज इतने सारे लोग हैं अब मुझे पहचानने लगे हैं। और अब मैं देख रही हूँ कि अब ऑर्डर्स मतलब जब आते हैं तो डायरेक्ट ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब मेरा घर भी छोटा पड़ रहा है। तो मैं अब एक बाहर देख रही हूँ कि अपने किचन को अब मार्केट प्लेस में ले जाऊँ और वहाँ जाकर मैं उसको फिर और आगे बढ़ाऊँ। तो यहाँ आने से मुझे मतलब बहुत, इस मंच पर आने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ अब सोच बहुत ज़्यादा आ रहा है कि और क्या करना है आगे। तो थैंक यू फ्रीडम ऐप एंड NDTV कि इतना बड़ा मंच हम लोग को दिया, क्योंकि हम लोग को नहीं लगा था कि इतने जल्दी हम लोग इतने आगे आ जाएंगे। बहुत लोग पहचानने लगे हैं अब, तो बहुत अच्छा लगता है कि अब अकेले चलते चलते इतने लोग से जुड़ते जा रहे हैं और अपना काम भी मेरा इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे आज सुनने को जो मिला कि इतना सारा परिवर्तन आ गया है। शो का मकसद यही था कि आप इंस्पायर करते रहें, अपने बिजनेस को बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा ये सुनने के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू।